नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। आज हम व्याकरण की दुनिया में वर्णमाला के कुछ ऐसे अक्षरों के विषय में जानेंगे जिनको बोलने में वे एक जैसे सुनाई देते हैं, पर इनमें अंतर होता है। वे अक्षर हैं छोटी ई तथा बड़ी ई, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ। चलिए सबसे पहले छोटी ई और बड़ी ई के अंतर को जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे। इन दोनों के मध्य पहला अंतर है, छोटी ई ह्रस्व स्वर होता है और बड़ी ई दीर्घ स्वर होता है। दूसरा अंतर, छोटी ई को बोलने में कम समय लगता है और बड़ी ई को बोलने में अधिक समय लगता है। तीसरा अंतर, छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजनों से पहले लिखी जाती है और बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजनों के बाद लिखी जाती है। अब हम उदाहरण के द्वारा इन अंतरों को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को जानेंगे। पहला शब्द इमली, किरण, गिटार, चिड़िया, खिलौना, गिलहरी, इनाम आदि। अब बड़ी ई के उदाहरण को देखेंगे। ईख, दीपक, नदी, रोटी, मशीन, पानी आदि। तो ये अंतर थे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में। छोटी ई का उच्चारण करते वक्त हम एक झटके में ही उच्चारण करते हैं, जैसे ई, और बड़ी ई का जब उच्चारण करते हैं तो हम थोड़ा खींच कर कहते हैं, जैसे ई, या आराम से। तो सही उच्चारण के द्वारा हम इनके अंतरों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बारी है छोटा ऊ और बड़ा ऊ के अंतर को जानने की। तो सबसे पहला अंतर जानेंगे। छोटा ऊ ह्रस्व स्वर होता है और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर। छोटा ऊ को बोलने में कम समय लगता है और बड़े ऊ को बोलने में अधिक समय लगता है। व्यंजनों में छोटे ऊ की मात्रा लगाते समय यह ऊपर की ओर जाती है और बड़े ऊ की मात्रा लगाते समय यह नीचे की ओर जाती है। अब उदाहरण द्वारा इसे जानेंगे। तो सबसे पहले छोटा ऊ की उदाहरण, गुड़हल, गुलाब, पुल, चुकंदर, फुलझड़ी, तुलसी आदि। अब बड़े ऊ के उदाहरण को देखेंगे। ऊन, झूला, भालू, मूर्ति, जूता आदि। तो बच्चों, ये थे अंतर। सही उच्चारण के द्वारा हम अक्षरों के छोटी से छोटी अंतर को जान और समझ सकते हैं। अब बारी है प्रश्नों की। यहाँ कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप उसके सही नाम लिखिए और यह बतलाइए कि किस शब्द में बड़ी ई और छोटी ई का उपयोग किया गया है और किस शब्द में छोटी ऊ और बड़े ऊ का उपयोग किया गया। उम्मीद है बच्चों, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा में आप अंतर समझ सके होंगे। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरह व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद बच्चों।